आप लोगों के बहुत सारे डायरेक्ट मैसेज कि बच्चा मेरा लंबा सेंटेंस याद नहीं कर पाता, याद कराओ तो कुछ देर के बाद भूल जाता है। इस सिचुएशन में क्या करें? आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यूरो डाइवर्स संडे बाय पांडा मामा। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, किसी चीज को याद करने की बात करते हैं, तो हमें दो चीजें रूल आउट करना बहुत जरूरी है। हमें ये समझना जरूरी है कि बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है। जब हम लैंग्वेज की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो यहाँ बच्चे को वोकैबुलरी और ग्रामर को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर मैं जापान में जाऊं तो जापान की वोकैबुलरी और उनके ग्रामर को मुझे कैसे क्या बोलना है समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो यहाँ मैं हिंदुस्तान में हूँ, मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है। इन वर्ड हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से मैं फैमिलियर हूं, पर तभी भी मुझे उस लैंग्वेज को लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो उसे कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम कहा जा सकता है, जहां कॉग्निटिव इश्यूज हो सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में डिसलेक्सिया असेसमेंट करवाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चे का डिसलेक्सिया असेसमेंट करवाएं, जहां आपको पता चलेगा कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में प्रॉब्लम है, किसी साउंड को समझने में या किसी पिक्चर को दिमाग में बनाने में या किसी शब्द को अरेंज करने में। इन सब के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम पे, क्योंकि आप एक सही स्ट्रैटेजी अपना पाएं अपने बच्चे को सही तरीके से पढ़ाने के लिए।